ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणं वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन जयवंत हो। दश लक्षण महापर्व हमारे सामने पधार रहे हैं। हम सबका कर्तव्य है कि हम इन दश लक्षण का स्वागत करें। स्वागत कैसे करेंगे? जब हम इसके स्वरूप को, इसके लक्षण को, इसकी डेफिनेशंस को समझेंगे। तो सबसे पहला जो पुरुषार्थ हमको करना है इस 10 लक्षण में वो एक है कि हमें 10 लक्षणों के 10 नामों को, उनके स्वरूप को अपनी जीवन में धारण करना है। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले 10 लक्षण किसे कहते हैं? तो 10 मीन्स 10 और लक्षण मीन्स स्वभाव या स्वरूप। किसके हैं ये 10 स्वरूप? तो ये स्वरूप हैं हमारी आत्मा के। ये स्वरूप हैं उस परम वीतराग धर्म के। ये स्वरूप हैं, ये क्वालिटीज़ हैं एक अच्छे मानव की। यदि हम मानवता के धर्म को देखेंगे तो वहाँ भी 10 लक्षण एकदम परफेक्ट फिट बैठेंगे। और यदि हम अच्छी तरह इन 10 लक्षणों को अपने जीवन में धारण करेंगे तो एक सुंदर जीवन बना सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और 10 लक्षण के सबसे पहले नाम, जैसा मैंने आपको होमवर्क दिया था कि अपने घर, अपने रिश्तेदार, अपने अड़ोसी पड़ोसी जैनों से एक बार ज़रूर पूछो कि उन्हें 10 लक्षण के नाम पता हैं। यदि उन्हें नहीं पता है तो अच्छी तरह उन्हें याद कराना है। ये आपका होमवर्क है। विद 10 लक्षण में हम कोशिश करें कि कम से कम लोगों के माइंड में ये डेवलपमेंट आए कि उनको 10 लक्षण क्या हैं। ठीक है? तो सबसे पहले उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम आकिन, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। ये हैं 10 लक्षण। अब सबसे पहले शब्द है उत्तम। उत्तम का मतलब क्या है? उत्तम का मतलब है श्रेष्ठ। उत्तम का मतलब है सम्यक। उत्तम का मतलब है सबसे महान। क्षमा सबके पास होती है, लेकिन जो सबसे श्रेष्ठ क्षमा है उसको बोलते हैं उत्तम क्षमा। ठीक है? तो ये आपको हर एक टर्म्स के साथ यूज़ करना है। पहले हम आपको 10 का एक सामान्य स्वरूप आपके सामने रख देते हैं, फिर उसका विस्तार आगे करेंगे। पहला है उत्तम क्षमा, गुस्सा नहीं करना। ठीक है? सेकंड वन उत्तम मार्दव, मतलब घमंड नहीं करना। उत्तम आर्जव, मायाचारी छल कपट नहीं करना। उत्तम शौच, मतलब लोभ नहीं करना। उत्तम सत्य, हित मित प्रिय बोलना, मतलब कम बोलना, अच्छा बोलना और दूसरों को अच्छा लगे ऐसा बोलना। फिर उत्तम संयम। उत्तम संयम मीन्स टू कंट्रोल, अपने मन, अपनी इंद्रियां, इन पर कंट्रोल करना। उत्तम तप। उत्तम तप मीन्स तो अपनी आत्मा को अच्छी तरह से प्यूरिफाई करने के लिए अपने शरीर को 12 प्रकार के तपों के माध्यम से तपाना। उत्तम त्याग। उत्तम त्याग मतलब छोड़ना। क्या छोड़ना? जो हमारे पास एक्सेस में है उसे छोड़ना। मतलब बहुत सारा पैसा है तो पैसा छोड़ना है, राग है तो राग छोड़ना है, द्वेष है तो द्वेष छोड़ना है। और जो कुछ भी आपके पास एक्सेस है वो दूसरों को देना, इसका नाम त्याग है। नेक्स्ट वन आकिंचन्य। आकिंचन्य क्या है? यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है, किंचित मात्र भी मेरा नहीं, इसका विचार करना। और अंतिम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्म मतलब होती है आत्मा, चर्य मतलब आचरण करना, अर्थात अपनी आत्मा में आचरण करना,
अपनी आत्मा के साथ थोड़ी देर बैठना, इसका नाम है ब्रह्मचर्य। तो अच्छी तरह 10 शब्दों को पहले याद किया, फिर से एक बार इसको रिपीट करते हैं। उत्तम क्षमा, गुस्सा नहीं करना। उत्तम मार्दव, घमंड नहीं करना। उत्तम आर्जव, छल कपट नहीं करना, धोखेबाजी नहीं करना। उत्तम शौच, पवित्रता के साथ रहना, लोभ नहीं करना। उत्तम सत्य, हित मित प्रिय बोलना। उत्तम संयम, कंट्रोल करना मन और इंद्रियों पर। उत्तम तप, मतलब 12 प्रकार के तपों से अपनी आत्मा को पवित्र बनाना। उत्तम त्याग, उत्तम त्याग जो हमारे पास एक्सेस है उसे दूसरों के या स्वपर कल्याण के लिए यूज करना। उत्तम आकिंचन्य, यहाँ हमारा क्या है उस पर अच्छी तरह विचार करना। और उत्तम ब्रह्मचर्य मतलब अपनी आत्मा का स्वरूप जानकर उसमें रमण करना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना। इसका नाम है 10 लक्षण। ये 10 लक्षण बहुत अच्छी तरह अगर हम इन्हें समझते हैं तो ये 2 सेगमेंट में बहुत अच्छी तरह डिवाइड हो जाते हैं। एक तो है हमारा मन, वचन, काय, मतलब बाहर की वस्तुएं, और एक है हमारी आत्मा। तो ये यात्रा है मन, वचन, काय के प्यूरिफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन और उन पर कंट्रोल करते हुए आत्मा तक पहुंचने का। ये पूरा रास्ता है। अगर आप गुस्सा करेंगे तो दुनिया में आपको लोग पसंद नहीं करेंगे। आप देखते हैं घर में बहुत सारे लोग चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, वो थोड़ी सी बात में ही गुस्सा हो जाते हैं, तो लोग उनसे दूर होना चाहते हैं। तो हम जैसे जैसे इन कमियों को दूर करते हैं तो सबसे पहले 4 हैं हमारे मन की कमियां: क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध मीन्स गुस्सा, एंग्रीनेस। सेकेंड वन, मान मीन्स घमंड, ईगोइस्टिक नेचर, एरोगेंट नेचर। थर्ड वन, मायाचारी, छल कपट, धोखेबाजी, अविश्वास। और चौथा है लोभ, लोभ लालच, ग्रीडीनेस। इन 4 प्रकार की मानसिक गंदगियों से दूर हटकर हम अपनी आत्मा के पास आने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मन को साफ करने के लिए ये 4 चीज़ें आपके सामने हैं: उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं जिससे आपके दिमाग में वो सेट हो जाए, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी पूजाएं आप करेंगे, बहुत सारे काम आपको इस समय रहेंगे, तो आप उस दिन में क्या करना था ये भूल जाएंगे। और ऐसा हमारे साथ होता है कि वो दिन क्या है ये भी शायद हम भूल जाते हैं। 10 लक्षण कब आए और कब निकल गए ये भी हम भूल जाते हैं। तो हमारे सामने प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ अगर नहीं आएगी तो हम 10 लक्षण को मना तो रहे हैं लेकिन ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज, इस मन से अब हमारे वचन की ओर जाते हैं। जितना जितना मन प्यूरिफाई होगा उतना उतना हमारा वचन प्यूरिफाई होगा। जितना जितना हमारा मन कंट्रोल में होगा उतना ज़्यादा हमारा वचन अच्छा होगा। तो जब हम बोलें तो स्पीक लेस, कम बोलना, फिर अच्छा बोलना, और फिर कल्याणकारी बोलना जो दूसरों को अच्छा लगे, जिसे बोलते हैं हित मित प्रिय वचन। जब मन और वचन पर हमारा कंट्रोल हुआ, नेक्स्ट कम टू शरीर, बॉडी। बॉडी पर क्या करना? तो बॉडी पर सबसे पहले कंट्रोल करने सीखना। कंट्रोल किस पे करना? हमारे इंद्रियों पर, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन। तो इन पे कंट्रोल करने का नाम है संयम। इससे आगे बढ़ेंगे तो अपनी आत्मा को प्यूरिफाई करने के लिए शरीर को तपाना, इसका नाम है तप। नेक्स्ट वन इज त्याग। जो हमारे पास एक्सेस है वो देने से हमको भी खुशी मिलेगी और सामने वाले को भी मिलेगा तो उसे भी खुशी मिलेगी, उसे बोलते हैं त्याग। फिर जब हमने सब कुछ अपना राग द्वेष कम किया तो हमारे पास क्या है उसका अच्छी तरह विचार करना, इसका नाम है आकिंचन्य। और लास्ट वन, जब ये छूट गया है तो हमारे पास शेष है केवल हमारी आत्मा।
उसका नाम है ब्रह्मचर्य। ये 10 लक्षण है। अब 10 लक्षण तो हमने बहुत मनाए, जो जितने वर्ष का है उसमें 2-3 कम कर दो, बाकी उसे याद है बचपन में हमने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया और ऐसा हमारे यहाँ होता है। वो सब आपको याद है, आप अच्छी तरह उसको फॉलो अप करें। उसमें 1% भी कम नहीं करना है। उसमें एक्स्ट्रा एडअप क्या करना है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो क्या करना है, तो इस 10 लक्षण में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको इंक्लूड करनी है वो है सामायिक और प्रतिक्रमण। यदि सामायिक और प्रतिक्रमण आपने नहीं की तो पूरा 10 लक्षण का स्ट्रक्चर आपके जीवन के लिए बेनिफिशियल है ही नहीं। ये 10 लक्षण 2 चीज़ों पर डिपेंड है। वो है पहला आपका प्यूरिफिकेशन, जिसको नाम दिया है प्रतिक्रमण, मतलब अपने अपराधों को कम करने का मन बनाने के लिए जो पहले अपराध, पाप, दोष, गलतियां हो गई हैं उनको अलग करना है। जब तक वो अलग नहीं होंगे तब तक 10 लक्षण की महिमा नहीं जानेंगे। मुझे याद है मैं गुरु महाराज के चरणों में बैठा हुआ था 2016 हबीबगंज भोपाल। आचार्य भगवान एक संस्मरण के साथ उस दिन को शुरू करते हैं और कहते हैं, देखो आपको एक खीर बनानी है बहुत टेस्टी। मानो साधना जी का मन है कि खीर बनानी है, और उन्होंने खीर बनाने के लिए बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के चावल, बढ़िया दूध, बढ़िया मावा, बढ़िया मेवा, सब चीज़ें बेस्ट एंड बेस्ट लाए और बढ़िया से उन्होंने खीर को तैयार कर दिया। जब उन्होंने खीर को तैयार कर दिया और खीर जैसे ही उन्होंने अपने स्वामी को दी तो स्वामी उसको देखते ही मुंह बिगड़ गया। देखते नहीं, खाते। देखते तो प्रसन्नता थी, खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसका टेस्ट किया और उनको मुंह बिगड़ गया। अब इन्होंने पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो वो पूछते हैं कि आपने इसमें क्या क्या डाला। उन्होंने सारी चीज़ें गिनाई, हमने ये डाला। अच्छा, सब चीज़ें परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। फिर ये चौकी में जाती हैं, सब चीज़ों को चेक करती हैं कि गड़बड़ कहाँ हुई। तब ये देखती हैं कि एक वहाँ पर केसर की डिब्बी रखी हुई है। केसर की डिब्बी को हाथ में उठाकर और जहाँ वो पास में ले जाती हैं तो देखते हैं कि जिस डिब्बी में केसर रखी है कल शाम तक उस डिब्बी में हींग रखी थी, और हींग की डिब्बी में किसी ने केसर भरकर रख दी थी। केसर नहीं ना, खीर में हींग नहीं पड़ी है, खीर में पड़ी तो केसर ही है, लेकिन उस केसर के अंदर जो उस डिब्बी में संस्कार था हींग का, उस हींग का संस्कार समाप्त नहीं हुआ और उसमें ऊपर से आपने क्या डाल दिया, केसर डाल दी। तो हींग ने, उस डिब्बी ने, हींग ने कुछ नहीं बिगाड़ा, उस डिब्बी ने आपका सब कुछ गड़बड़ कर दिया। बस ऐसे ही हमारे 10 लक्षण है कि हमारे अंदर कषायों की हींग आत्मा पर अनादिकाल से लगी हुई है और हम 10 लक्षण में खीर बना रहे हैं। किसकी खीर? पुण्य की। तो होगा क्या, बन जाएगा आपका बहुत टेस्टी वाला खीर, जैसे साधना जी का बना। क्या होगा? यही हुआ। अब क्या करना, इस बार कुछ चेंज करना। इस बार क्या करना, पहले अपने कषायों के बर्तन को साफ करना, प्यूरिफाइड। उसका काम होगा प्रतिक्रमण से। तो सबसे पहले कल से ही, मतलब एक दिन पहले से ही प्रतिक्रमण शुरू कर दें। प्रतिक्रमण कैसे करना है वो बहुत सारे आपको वीडियोस पहले दे दिए जा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे देंगे। बस एक सूत्र याद रखना है, वो सूत्र है खम्मामि सभ्य जीवाणम सभ्ये जीवा खमन्तु मे। खम्मामि सभ्य जीवाणम सभ्ये जीवा खमन्तु मे। मैत्ति मे सर्वभूतेषु वैरम मच्छम न केणवी। इसको आप चाहें अपने पास लिख के रख लें, उसे याद कर लें, हम डिस्क्रिप्शन में उसे आपको दे देंगे, तो आप प्रिंट करके अपने पास रख लें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं सबको क्षमा करता हूँ, सब मुझे क्षमा करें। मैं सबको क्षमा करता हूँ, सब मुझे क्षमा करें।
मैं सबको क्षमा करता हूँ, सब मुझे क्षमा करें। पहला, खम्मामि सभ्य जीवाणम, मैं सबको क्षमा करता हूँ। सभ्य जीवा खमंतु में, सभी जीव मुझे क्षमा करें। और नेक्स्ट वन, मेरा यहाँ किसी से बैर नहीं है, सबके प्रति मित्रता है। मेरा किसी से बैर नहीं है, मेरी सबके प्रति मित्रता है। बस। तो इन 10 दिन आपको अच्छी तरह हाथ पे हाथ रख के 108 बार इस मंत्र को बोलना है। खम्मामि सभ्य जीवाणम, सभ्ये जीवा खमन्तु मे, मिट्टि में सर्वभूतेषु, वैरम मज्जम न केणवी। 108 बार यदि आपने इसको बोला विथ फीलिंग्स मीन्स प्यूरिफाइंग योर इनर सोल, प्यूरिफाइंग योर इनर माइंडसेट, अपने आप को अच्छी तरह पवित्र करते हुए, मैं सबको क्षमा करता हूँ, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, सब मुझे क्षमा करें, मेरा किसी के प्रति भी कषाय भाव, बैर भाव नहीं है। भले ही उन्होंने अपनी शादी में मेरा कार्ड में नाम नहीं लिखा था, लेकिन फिर भी मैं उन्हें माफ़ करता हूँ। भले ही उन्होंने मुझसे 2 शब्द गलत कह दिए थे, फिर भी मैं उन्हें माफ़ करता हूँ। ऐसा करके आपको इनर प्यूरिफिकेशन में अपनी सोल को एकदम क्या करना है, डिटॉक्स करना है। अच्छी तरह अपने आप को ये सिखाना है इन 10 दिनों में कि दुनिया में आज तक जो जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो सब कुछ मेरे ही कर्मों का फल है। मेरे ही विचारों ने, मेरे ही संकल्पों ने मेरी सृष्टि का सृजन किया है। जो कुछ मेरे चारों तरफ दिख रहा है वो कहीं ना कहीं मेरे ही कर्मों का उदय होने से वैसा दिख रहा है। आप देखो, 2 व्यक्ति बैठे हैं और एक व्यक्ति उसी एसी में बड़े आनंद के साथ बैठा है और दूसरा आकुल व्याकुल हो रहा है। अरे, अगर गड़बड़ी एसी में थी तो दोनों को प्रॉब्लम होनी थी, गलत यदि ठंडी हवा थी तो दोनों को परेशानी होनी थी। लेकिन एक के बॉडी स्ट्रक्चर में, मतलब कर्म के योग में, ध्यान से समझना, मैं आपको कर्म का उदय समझा रहा हूं कि सामने वाला आपके जीवन में कितना प्रभावकारी है, जितना कि वो एसी। सामने वाला नथिंग इज डूइंग, वो सामने वाला कुछ नहीं कर सकता जब तक कि हमारे खुद के अंतरंग की परेशानी ना हो। मतलब हम जब तक अंदर से कमजोर नहीं है, सामने वाला हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो हमको क्या करना है, इस मंत्र को जब हम जपेंगे तो बार बार ये ध्यान में लाना है कि जो कुछ भी आज तक घटनाएं घटी हैं, हुआ है, हो रहा है और भविष्य में होगा, उस सबका कर्ता मैं स्वयं हूँ, दूसरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जब आपके अंदर ये फीलिंग आएगी तब जाकर आप उसको माफ कर पाएंगे, क्योंकि उसने गलती की है ये तो आपको दिख रहा है, लेकिन गलती हुई क्यों है, क्योंकि वो मेरे ही कर्म का ऐसा उदय था, इसलिए गलती हुई है। तो अब क्या करना, प्यूरिफाइंग इट। प्यूरिफाइंग के लिए क्या करना, फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगिव मतलब क्षमा मांगना, फिर क्या करना, उसे भूल जाना। उसे भूल जाना मतलब उसकी गलतियों को भूल जाना, वरना हाँ हमने उसको भुला दिया अपनी जिंदगी से, नहीं, उसकी गलतियों को भूलना है, उसके अपराधों को भूलना है, उसके द्वारा किए गए उस कार्य को भूल जाना है। क्यों भूल जाना है, क्योंकि अच्छी तरह ध्यान लगाओ, मैं आपसे कहता हूं, किसी व्यक्ति ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, उसने कर दिया ना, मानो 1 घंटे पहले वो काम हो गया, अब आप पूरे दिन बस सोचते रहे कि उसने हमारे साथ ऐसा किया, उसने हमारे साथ ऐसा किया, उसने हमारे साथ ऐसा किया। ठीक है, उसने जो कुछ उसको करना था उसने वो किया। अब आप मुझे ये बताइए, क्या आप उस टाइम पीइंग पर, उसी समय पर पहुंचकर उसके द्वारा किए गए बिहेवियर के 1% को भी चेंज कर सकते हैं? अच्छी तरह विचार करो। पहले उन्होंने अपने घर की शादी में हमको इनवाइट नहीं किया, ये हमारा उससे लड़ाई है, गुस्सा है, ठीक है। अब ये बताइए, आप अपने घर की शादी में उसको नहीं बुलाना, इट कैन बी डन, ये तो कर सकते हैं आप,
लेकिन उसने नहीं बुलाया, अब क्या किया जा सकता उसके लिए? उसको नहीं बदला जा सकता ना। तो जब हम उस अतीत के एक भी क्षण में चेंज नहीं कर सकते तो फिर गुस्सा किसके लिए कर रहे हैं? पहले विचार करो। जब हम एक भी पिन पॉइंट को बदल नहीं सकते, मानो आपने एग्जाम लिखा और एग्जाम लिखते समय आप सब भूल गए या सब गलत लिख दिया और नूतन जी के नंबर आने थे 100 में से 99 और नंबर आए 39, ठीक है। अब ये बैठ के रो रहे हैं कि हमने सब गलत लिखा, सब गलत लिखा, सब गलत लिखा, और पूरी रात रोते रहे। अब मुझे ये बताइए, इस रोने से क्या एक भी मात्रा आगे पीछे हो जाएगी? नथिंग कैन बी चेंज। तो क्या करना? फॉरगेट इट, उसे भूलने का प्रयास करो। कभी कभी हाथ पे हाथ रख के भुलाया करो। किसे? अपने अतीत को। कौन सा अतीत? जो अतीत हमें अपराधी बनाता है, जो अतीत हमें दोषी बनाता है, जो अतीत हमें गलत करने के लिए प्रेरणा देता है, जो अतीत जिसमें हमने अपराध कर लिए। क्यों? क्योंकि कर्म के उदय में अच्छे अच्छे लोग अपराधी बन जाते हैं, लेकिन उस अपराध का बोध होने पर उसे छोड़कर प्यूरिफाई होकर आगे बढ़ा जा सकता है। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन प्यूरिफिकेशन, डिटॉक्सेशन, डिटॉक्सिफाई। किसको? अपनी आत्मा को, अपने आप को बहुत अच्छी तरह ये समझाना है कि अपने आप को पवित्र करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए एक ही उपाय है, वो है अपने आप को ये समझाना कि ये आत्मा जो अतीत में हो गया उसका एक क्षण भी हम बदल नहीं सकते। एक क्षण भी जो हमारे हाथ में नहीं, उसके लिए यहाँ रोने से, चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। एक सिंपल एग्जाम्पल, मानो ये सीमा जी ने कांच का ग्लास रखा, ठीक है, और वहां से सात्विक आया और उसके टच करने से वो ग्लास नीचे गिर गया। अब ग्लास खत्म, ठीक है, यहां ग्लास खत्म और इनका सीमा जी का पारा 120 चढ़ गया। अब ये क्या क्या कर सकती हैं वो आपको पता है, क्योंकि आप सब मां हैं, तो आपको पता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या वहां हो सकता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन, आपके कितने भी चिल्लाने से, आपके कितने भी डांटने से, आपके कितने भी मार देने से, आपके कितने भी पनिशमेंट देने से क्या वो ग्लास वापस जुड़ सकता है? बोलिए, कोई भी एक माता विचार करके बोल सकती है हाँ जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ सकता। तो फिर क्या करना? आपको उस बच्चे को समझाना कि आगे से देख कर चलना। आपको अपने हाथ से अपने आप को समझाना कि जब भी कांच की चीज़ प्रयोग करेंगे तो उसे कहाँ रखना। आप जब भी उसे समझा सकते हैं कि भाई तूने ये गलती की है और इसके लिए आप पे 100 रुपये फाइन लगाया जाता है। अब आपको नेक्स्ट वीक जो पॉकेट मनी मिलेगी उसमें 100 रुपये कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने गलती की तो उसका फाइन आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चिल्लाएंगे तो होने जाने वाला कुछ नहीं। इससे क्या होगा? आपकी कषाय बढ़ेगी, बैरभाव बढ़ेगा। तो हर सिचुएशन में लाइफ की इस चीज़ को पहले पुटअप करें, सामने इसको रखें। प्यूरिफिकेशन का सबसे सुंदर उपाय यह है कि हम गलतियां करना नहीं छोड़ सकते तो कम से कम अपराध का बोध छोड़ सकते हैं। गलतियां करना छोड़ सकते हैं? नहीं छूट सकती। हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ गलतियां तो होती ही हैं। तो हम अपराध का बोध छोड़ते जाएं, उससे क्या होगा? हमारी आत्मा हल्की महसूस करेगी। तो पहला है प्रतिक्रमण। सबको प्रतिक्रमण करना है। हर घर में सिस्टम बने कि सोकर उठते ही सबसे पहला काम प्रतिक्रमण। सामूहिक कर सकते हैं, घर में 6-5 लोग हैं, सब लोग एक साथ एक स्थान पर बैठ जाएं, बड़े अच्छी तरह हाथ जोड़कर ओमकार मंत्र पढ़ते हुए इस खम्मामि शब्द जीवाणम को 9 बार, 18 बार, 27 बार, 108 बार अच्छी तरह जोर जोर से पढ़ें, बोलें और उनके शब्दों के एक एक अर्थ को अपनी आत्मा का पर्याय बनाएं। पहला शब्द है खम्मामि, मतलब क्षमा करता हूँ। खम्मामि सब अर्थात सभी, जीवाणम मतलब जीवों को, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। सब्बे अर्थात सभी,
जीवाणम जीव, खमंतु मे मतलब मुझे, खमंतु क्षमा करें, मैं सबको क्षमा करता हूँ, सब मुझे क्षमा करें। नेक्स्ट लाइन में पहला शब्द है मित्ति में या मित्ति में, सर्वभूतेषु, भूतेषु मतलब जीवों में, मेरी सभी जीवों में मित्रता है। मित्ति में सर्वभूतेषु, मेरी सभी जीवों में मित्रता है। बैरम मज्झम ण केणवी, मेरा किसी से भी बैरभाव नहीं है। बस इतना अगर आप बोलना शुरू करेंगे तो आपका प्यूरिफिकेशन शुरू होगा। 9 से शुरू करें, 18, 108 तक भी आपके पास जितना समय है उसमें आपको ये करना शुरू करना है। तो पहला प्रतिक्रमण आप सुबह करेंगे, दूसरा प्रतिक्रमण शाम के भोजन के बाद करेंगे और तीसरा प्रतिक्रमण सोने के पहले करेंगे। ये 3 कंपलसरी प्रतिक्रमण आपको 10 लक्षण के 10 दिन करने हैं। 3 नहीं होते तो कम से कम 2 करें, 2 नहीं होते तो कम से कम 1 करें, लेकिन 1 प्रतिक्रमण सबको करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं कर पाते हैं, आपको प्रोसेस नहीं आता समझ में, तो इसकी सारी लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। आप वहां से अपना प्रतिक्रमण, प्रतिदिन का 1 प्रतिक्रमण होगा जो 10 से 15 मिनट का होगा, आप क्लिक करें, अपना प्रतिक्रमण सुने और अच्छी तरह अपने आप को प्यूरिफाई करें। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज सामायिक, सबको ये करनी है। अब शब्द ही इतना डिफिकल्ट है कि सुन के आदमी को लगता है इसमें करना क्या होता होगा। कुछ नहीं करने का नाम सामायिक है। ध्यान से सुनो। अरे ये भी कोई चीज होती? हाँ, आचार्यों ने लिखा मन, वचन और काय से कुछ नहीं करना, इसका नाम सामायिक है। ये कैसे होती है? इसके लिए आपको अपने हाथ पे हाथ रखना है, आंखों को बंद करना है और भगवान की तरह बैठ जाना। मंदिर में भगवान बैठे ना जैसे, बस सेम टू सेम एज इट इज आपको बैठ जाना है और एक भगवान की तरह बस बैठ जाओ और थोड़ी देर बैठे रहो। कुछ मत सोचो, कुछ मत बोलो, कुछ मत करो। इसका नाम दुनिया की सबसे श्रेष्ठ सामायिक है। लेकिन हमारा मन क्या है? हमारा मन बड़ा चंचल है, इसलिए इसको नाम दिया है बंदर, मरकट। मतलब बंदर की तरह होता है। अगर इसको आप रोकने की कोशिश करोगे तो ये भागने की कोशिश करता है, तो इसको रोको मत। क्या करो? सबसे अच्छा किसी एक चीज पर टिका दो। किस पर टिका दो? तो प्रतिदिन जो दिन है, जैसे पहला दिन है उत्तम क्षमा, तो ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः, इतना बोल सकते हैं। इतना भी नहीं है तो ईजीएस्ट फॉर्म में, मैं क्षमा को धारण करता हूं। ये भी नहीं आता, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं। बस हाथ पे हाथ रखे 108 बार अपनी आत्मा को बोलो, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं। फीलिंग में लाओ, जितना गुस्सा है, जितना टेम्परेचर है, पावर है, जितना कुछ भी गड़बड़ है, सबको शांत करना है। तो मैं शांत हूं। ये पहले दिन का हो गया। दूसरे दिन जाओगे तो दूसरे दिन क्या बोलना? दूसरे दिन अच्छी तरह हाथ पे हाथ रख के, आंखें बंद करके एक स्थान पे बैठना है और संकल्प करना है कि जितनी देर तक मैं सामायिक करूँगा उतनी देर तक चारों दिशाओं में एक एक हाथ भूमि को छोड़कर चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करता हूँ। शरीर पर जो वस्त्र है इसके अलावा बाकी सब परिग्रहों का त्याग करता हूँ। और बस अपने एक स्थान पर बैठ के थोड़ी देर के लिए भगवान बनना है और भगवान की तरह बैठ जाना। आंखें बंद, हाथ पे हाथ रख के, पैर भगवान की तरह रख सकते हैं एज यू विश और एज योर बॉडी कंफर्ट। जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसे बैठना है। ठीक है। उसको बैठने के बाद दूसरे दिन क्या बोलना है? मैं अभिमान या अहंकार या मान से रहित आत्मा हूँ। क्या बोलना है? मैं विनम्र आत्मा हूँ, मैं विनयशील आत्मा हूँ,
मैंने आपको मंत्र दे रहे हैं, जो मंत्र आपको कंफर्टेबल लगे, एकदम इजीएस्ट लगे, वो आपको चूज कर लेना है। ठीक है। मैं विनम्र आत्मा हूँ, मैं विनयशील आत्मा हूँ, मैं मान रहित आत्मा हूँ। और इसको 9 बार से शुरू करके 108 बार तक आपको बोलना है। फील क्या करना है, मुझ में सारा अहंकार दूर हो रहा है। वो सब चीज़ें आपको बाद में प्रैक्टिकली उस दिन मार्दव के दिन सेशन में दिखाई जाएंगी, कराई जाएंगी। ठीक है। अभी तो आपको हम सामान्य सी बात रख रहे हैं। आपको ये भी कब करनी है, ये भी 3 बार करनी है। सामायिक एक तो सुबह उठते ही करनी है, एक दोपहर में भोजन के एकाशन के बाद करनी है। 12 बजे का टाइम, 1 बजे का टाइम, 2 बजे का टाइम, जैसा आपका अनुकूल समय हो उस समय को आप रख लें। और फिर तीसरी सामयिक आपको शाम के समय में करनी है। नहीं हो पाती है शाम को तो रात में सोने के पहले करनी है, बिस्तर पर जाने के पहले। मानो आप 10 बजे घर लौटते हैं तो 10 से 10:30 पहले इसका सेशन करें, उसके बाद दुनिया के काम करें। ठीक है। तो आपका वो सेशन कंप्लीट हो, या आपको अभ्यास में लाना है, सबको ये सिखाना है। 10 दिन अगर ये सब लोग सीख गए ना तो आधे आपको भगवान बनने में समय ज़्यादा नहीं लगेगा। 2 ही काम भगवान बनाते हैं, एक सामायिक, एक प्रतिक्रमण। ठीक है। तो दूसरा दिन अच्छी तरह अपने आप को विनम्रता की याद दिलानी कि मैं विनयशील हूँ, मैं विनम्र हूँ, मैं मान से घमंड से रहित हूँ। ठीक है। फिर थर्ड डे, तीसरे दिन क्या करना है, तीसरे दिन आपको अपनी आत्मा को याद दिलाना है, मैं सरल आत्मा हूँ, मैं सहज आत्मा हूँ, मैं मायाचारी से रहित आत्मा हूँ। एक मंत्र बना लो, मैं सहज आत्मा हूँ, मैं सरल आत्मा हूँ, मेरा मन वचन काय तीनों शांत हैं। नेक्स्ट फोर्थ डे क्या करना, फोर्थ डे अपने आप को अच्छी तरह याद दिलाना है, मैं पवित्र आत्मा हूँ। क्या बोलना है, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं निर्लोभ आत्मा हूँ, मैं निर्लोभ आत्मा हूँ। फिफ्थ डे, इसके लिए आपको बस प्रैक्टिस करनी, धीरे 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 इसको अपने आप को महसूस कराना है। बाहर वालों को नहीं सुनाना है, अपने अंदर वाले को सुनाना है ना। ये 10 लक्षण के 10 दिन अंदर वाले को सुनाना, बाहर वाले से कोई कनेक्शन नहीं। डिटैच फ्रॉम एवरीवन और अटैच विथ इनर वन, वो ही आपके लिए सबसे सुंदर काम। फिफ्थ डे, क्या करना, मैं सत्य आत्मा हूँ, मैं सत्य आत्मा हूँ, मैं शाश्वत आत्मा हूँ, मैं शाश्वत आत्मा हूँ, मैं जन्म और मरण से रहित आत्मा हूँ, मैं सत्य आत्मा हूँ, मैं शाश्वत आत्मा हूँ, मैं जन्म और मृत्यु से रहित आत्मा हूँ। फिर छठवें दिन क्या करना, संयम का दिन है। अपनी आत्मा को याद दिलाओ। क्या याद दिलाओ, मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। क्या करो, मैं संयमी आत्मा हूँ, मैं संयमी आत्मा हूँ, मैं संयमी आत्मा हूँ। अपनी आत्मा को बार बार क्लिक करो, उसे समझ में आएगा कि मैंने क्या क्या किया, वो करने लायक नहीं था। बोल सकते, मेरा मन शांत है, मेरा मन पवित्र है। फिर एक एक इंद्रियों पर आप जा सकते हैं, मेरी स्पर्शन इंद्रिय से होने वाले पापों से मैं रहित आत्मा हूँ। फिर आप एक एक इंद्रिय से आगे बढ़ सकते हैं। अभी सबसे अच्छा शॉर्ट में आप क्या करें, मैं संयमी आत्मा हूँ, मैं संयमी आत्मा हूँ, मेरा मन पवित्र है, मेरा जीवन पवित्र है। फिर नेक्स्ट वन डे तप धर्म है। अच्छी तरह तपस्या करने की भावना के साथ, मैं तपस्वी आत्मा हूँ, मैं ओजस्वी आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं तपस्वी आत्मा हूँ,
मैं ओजस्वी आत्मा हूँ और मैं दिव्य शक्तियों का भंडार आत्मा हूँ। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट में कहाँ जाना है? त्याग, छोड़ना है। तो क्या छोड़ना है? मैं राग द्वेष से रहित आत्मा हूँ। मैं राग द्वेष से रहित आत्मा हूँ। मैं राग द्वेष से रहित आत्मा हूँ। 9th डे आकिंचन। क्या सामायिक करनी है? सामायिक करनी है मैं, मेरा यहाँ कुछ भी नहीं, मेरा यहाँ कुछ भी नहीं। दूसरा, मैं एक हूँ। मंत्र है एकोहम। मंत्र क्या है? एकोहम। एकोहम, एकोहम या अहम इक्को, दो में से कोई एक मंत्र को जपो। और अहम इक्को, मैं एक हूँ। अहम इक्को, मैं एक हूँ। अहम इक्को, मैं एक हूँ। फीलिंग्स में क्या लाना है कि मैं एक अकेला आत्मा हूँ, यहाँ बाहर में मेरा कुछ भी नहीं, एक पिन पॉइंट मात्र भी मेरा नहीं, इन सब से रहे मैं एक आत्मा हूँ। बस बाकी सबको लीव इट। फिर अंत में आएगा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में अच्छी तरह आपको अपनी आत्मा को दिलाना याद, क्या? मैं भगवान आत्मा हूँ। अच्छा, भगवान बन गए 10 दिन में? हाँ, अगर सारी क्वालिटीज इसी वे में आएंगी तो हम कौन हैं? अपनी आत्मा को याद दिलाना, मैं भगवान आत्मा हूँ। 108 बार बोल के देखो, अंदर वाले को विश्वास हो जाएगा कि आप में भी कोई शक्ति है। मैं ज्ञानानंद सुभावी हूँ। मैं भगवान आत्मा हूँ। ठीक है, तो ये 10 दिन के आपके 10 सामायिक के मंत्र हमने आपको बतलाए। बाकी साथ में जाप्य मंत्र उस दिन का आपको याद रखना है। ओम ह्रीम अरहम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। क्षमा की जगह मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। रोज आप अपना उसका नाम चेंज करके और उसकी एक माला अच्छी तरह शांति के साथ फेरनी है। हावड़ तावड़ नहीं, भागना नहीं, हाथ पे हाथ रख के एकदम शांति के साथ उस दिन की उस माला को बार 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 फेरना। बार 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 जितना आप करेंगे उतना ज़्यादा वो प्यूरिफाई फील करेगा। तो दिन में 3 बार आपको सामायिक का समय बतला दिया। जितनी आपकी अनुकूलता हो उतनी सामायिक और उतना प्रतिक्रमण आप करेंगे, यही इस 10 लक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो इन सब क्रियाओं के बारे में जानते नहीं, समझते नहीं। आप उनको साथ बिठाल कर करें, इससे क्या होगा? आपको अनुमोदना और कार्य का भी फल मिलेगा और कृत तो आप कर ही रहे हैं, तो आप दूसरे लोगों को साथ बिठाल कर करें। जहाँ आपके यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है, काय के लिए? सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए। तो आप 5 मिनट का समय उन सांस्कृतिक कार्यक्रम के कर्ताओं से कहें कि हमको 5 मिनट का समय बस दीजिए, 5 मिनट स्टार्टिंग में प्रतिक्रमण करा दें और लास्ट के 5 मिनट में सामायिक करा दें। ठीक है, तो क्योंकि हमको किसी को बांधना नहीं है, लेकिन उन्हें भगवान का उपदेश जरूर भेजना है। नहीं भेज पाएंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी और वो उन 10 लक्षण के मूल मंत्रों को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको 10 लक्षण के 2 मेन धर्म जो हैं वो आपके सामने रख दिए। अब आपके सामने इन 10 लक्षणों में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपके सामने पहले हमने एक वीडियो रखा था। वो वीडियो आप अच्छी तरह एक बार सुन लें, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ें बतलाई थी, वो आप प्रैक्टिस में लाएंगे। लेकिन और क्या क्या ऐड कर सकते हैं तो वो हम आपके सामने रख देते। सबसे पहले फर्स्ट डे क्षमा का दिन है। क्षमा क्षमा वाणी के दिन नहीं करनी पड़ती, यहाँ से शुरू होती है, तब जाकर क्षमा क्षमा कहिए सब कोई। कब होगी ये? जब क्षमा अंदर में आएगी। तो फर्स्ट डे की एक्टिविटी क्या है? फर्स्ट डे की एक्टिविटी ये है, किसी अपने एक मित्र, कौन सा मित्र? जिससे अब आपकी बनती नहीं, एक कोई रिश्तेदार जिससे अब आपकी बनती नहीं, एक कोई फैमिली मेंबर जिससे तू मैं हुई हो पिछले साल में, उसके साथ क्या करना? उसके साथ अच्छी तरह उत्तम क्षमा बोलना।
फर्स्ट डे एक्टिविटी नंबर 1 यू कैन राइट, और हमको भी भेज सकते हैं लिखा हुआ, क्योंकि हम आपको बता तो सब रहे, लिखा हुआ हमारे पास कुछ नहीं। तो आपको क्या करना, फर्स्ट डे फर्स्ट एक्टिविटी उत्तम क्षमा, किसके लिए, दुश्मन के लिए नहीं, मित्र के लिए। कौन सा मित्र, जिससे अब हमारी बनती नहीं, उस रिश्तेदार के लिए जिससे अब हमारी बनती नहीं। तो क्या करना, अच्छी तरह उसे उत्तम क्षमा बोलना और उससे कहो जो हमसे गलतियां हुई हो हमें माफ़ करो, हम भी उस समय की जो बातें थी उन सबको भुलाते हैं, आज से हम अपनी मित्रता को फिर से बनाते हैं और शत्रुता को छोड़ते हैं। फर्स्ट डे एक्टिविटी। सेकेंड डे एक्टिविटी, मारधव के दिन क्या करना, मारधव के दिन आपको एक एक्टिविटी बहुत सुंदर जो खंडेलवाल समाज में सबके पास है लेकिन पूरे भारत में वो नहीं है। क्या, इन लोगों को 24 घंटे में जितनी बार भी इनसे बड़ा कोई मिलता है तो ये लोग क्या बोलते हैं, ढोक देता हूँ। क्या देते हैं, ढोक देता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, आपको उस दिन अच्छी तरह हमसे उम्र में जितने भी बड़े मिलेंगे सेकेंड डे उन सबको प्रणाम करना है। प्रणाम में आप जय जिनेंद्र शब्द बोल सकते हैं, ढोक देना बोल सकते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं ऐसा बोल सकते हैं। अरसा बीत गया, आपने अपने माता पिता या सास ससुर या घर में बड़ों के पैर ही ना छुए हों तो कम से कम इस मारदव धर्म पर उसे डेवलप्ड कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड एक्टिविटी जो मारदव के दिन कर सकते हैं वो एक्टिविटी है कि आप अच्छी तरह अपने किसी एक नौकर, कोई एक अपना कर्मचारी, अपना कोई एक वर्कर, उसके साथ सारे दिन सम्मान के साथ बिहेव कर सकते हैं। उसे आज तक आपने उसका नाम बुलाया रामू, राजू, सोनू, कल आप उसको उस दिन बुलाएंगे रामू भैया, वो भी सोचेगा कि इनको क्या हो गया, तो वो आपसे पूछेगा कि क्यों मालकिन या मालिक आज क्या हो गया, तो आप उससे कहना हमारे 10 लक्षण हैं और इसमें सेकंड डे अपनी घमंड को कम करना पड़ता है, तो आज हमने अपना घमंड बस्ते में रख के छोड़ दिया है, इसलिए हम आज सबका सम्मान करेंगे। तो आप उसको पता चलेगा कि 10 लक्षण होता क्या है। जो आपके यहाँ काम करने वाला है, काम करने वाली है, उसके साथ आप उस दिन इतने सम्मान से बिहेव करेंगे कि उसके दिमाग में सेट हो जाएगा, वो हर साल याद करेगा कि इनका 10 लक्षण कब आएगा और ये हमसे अच्छे से बिहेव करेंगे। तो उसके दिमाग में 10 लक्षण शब्द सेट हो जाएगा, उत्तम मार्दव सेट हो जाएगा। ठीक है। तो इस दिन आपको ये प्रैक्टिस करनी। अपना कोई एक टीचर है, अपने स्टाफ का कोई एक मेंबर है जिसकी आज तक आपने इज्जत नहीं की है, विनम्रता के साथ उससे व्यवहार नहीं किया, उस दिन आप वो एक्टिविटी में ला सकते हैं, उसके साथ वैसा व्यवहार कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड दिन है उत्तम आर्जव। इस दिन क्या एक्टिविटी करनी है, इस दिन आपको एक्टिविटी करनी है कि इस दिन कोशिश करना है कोई भी गलत काम नहीं करना। मतलब मन में है तो वचन में है तो काय में है, छिपकर जो जो काम आज तक हमने अतीत में किए हैं वो काम उस दिन नहीं करना। ठीक है। प्रैक्टिस में इसको लाएंगे तो बहुत अच्छा जीवन बना पाएंगे। तो उस दिन मायाचारी से नहीं बचना, मायाचारी से बचना है, मायाचारी नहीं करना। जैसे आप लोग पैसे निकालते हैं पॉकेट में से, उस दिन नहीं निकालना, एक मायाचारी बच गई। ठीक है। उस दिन आपको क्या नहीं करना, उस दिन आपको मोबाइल बहुत समय तक नहीं चलाना। ठीक है। चाहे तो 10 लक्षण में एक संकल्प कर सकते हैं, हम 1 घंटे मोबाइल चलाएंगे, उसके अलावा मोबाइल को अवॉइड करेंगे। फिर उस दिन हम स्टेटस नहीं देखने, 10 लक्षण में 10 दिन स्टेटस देखने का त्याग। ठीक है। अच्छे अच्छे नियम दे रहे हैं, बता रहे हैं आपको, प्रैक्टिस आपको करनी है। मायाचारी के दिन छोड़ना है, क्योंकि हम क्या करते हैं दूसरे की मायाचारी को अपने लिए रियल बना लेते हैं। वो मायाचारी कर रहा है, वो छल कपट कर रहा है, वो कहीं की फोटो कहीं शेयर कर रहा है और हम उसकी मायाचारी को रियलिस्टिक बना लेते हैं। उस दिन आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर दूसरे से पूछ के नहीं लिखना। अगर प्रतियोगिता आपको मिली है तो आपको फिल करके भर के लिखनी है। ठीक है। तो उस दिन मायाचारी से बचने की कोशिश करनी। फोर्थ डे है उत्तम सोच, पवित्रता का दिन है। तो पवित्रता के दिन क्या करना है, उस दिन कोशिश करना है कि हम बहुत समय से पड़े हुए बिस्तर, सोफ़ा, इनका यूज़ नहीं करेंगे। उस दिन हम चटाई पर सोएंगे, चटाई पर बैठेंगे, कुर्सी पर बैठेंगे।
उस दिन हम कोशिश करेंगे ट्रैवल नहीं करेंगे। मतलब अगर मंदिर आपके पास में है और पैदल जा सकते हैं तो पैदल जाने की कोशिश करेंगे। उस दिन वाहन का यूज़ नहीं करना। और पवित्रता के लिए क्या कर सकते हैं, उस दिन हम प्यूरिफाइड धुले हुए स्वच्छ कपड़े पहनेंगे। यद्यपि 10 लक्षण में आप सब इसको फॉलो करते हैं, लेकिन हम आपको विशेष बता रहे हैं कि अगर जो नहीं भी करते हैं तो वो भी करने लग जाएं। एक नियम और बहुत अच्छा है, आप 5 साड़ियाँ अच्छी तरह से निकाल लो, बेस्ट वन, ठीक है। उनको अच्छी तरह से धोकर साफ कर कर प्रेस कर कर बढ़िया से रख लो और 10 लक्षण के 10 दिन का संकल्प कर लो, हम यही साड़ी पहनेंगे, इसके अलावा नहीं। तो परिग्रह परिमाण भी हो जाएगा, सादगी भी हो जाएगी, लोभ लालच से भी बच जाओगे, ठीक है। तो ये आपका एक काम पवित्रता के लिए हो गया। और पवित्रता के लिए क्या करना, उस दिन कोशिश करना है हम किसी से भी टच नहीं होंगे। ये कैसा नियम, हाँ ये कहलाता है आइसोलेशन। कोरोना आया था ना, तो आपने प्रैक्टिस की थी ना लोगों से दूर रहने की। तो उस दिन कोशिश करना है पवित्रता को बरकरार रखने के लिए दूसरों से संपर्क में नहीं आना, उनके संपर्क से अपने आप को बचाना। फिर अगला दिन है सत्य। सत्य के दिन पूरे दिन कोशिश करना है कि हमको कम से कम बोलना है। पहला तो कंप्लीट मौन, नहीं होता तो कम से कम बोलना है। अगर उस दिन बोलना है तो हित मित प्रिय विचार करके हम वही बोलेंगे जो अच्छा होगा। उस दिन आपको कोई कुछ भी बोल दे तब भी आप अच्छा ही बोलेंगे। आप उस दिन कुछ भी गड़बड़ नहीं बोलेंगे। आप उस दिन कोई भी गलत शब्द नहीं बोलेंगे। उस दिन मोबाइल फ़ोन पर किसी से भी बात करने का त्याग, कोई बात नहीं बोलेंगे। तो सत्य का वचनों पर कंट्रोल, कुछ नहीं बोलना, मुख पूरे दिन का मौन, नहीं होता कुछ घंटे का मौन, कुछ नहीं होता तो हम कम बोलेंगे, जितना बोलते थे उससे कम बोलेंगे। उस दिन भोजन करते समय किसी से भी कुछ नहीं बोलेंगे, ना हम ना वो। मानो दूसरे को भोजन कराते तो आप लोग क्या करते, सारे दिन भर का जितना गुस्सा है सब उसको परोस देते, तो वो उस दिन नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो काम से आप बच जाएंगे। नेक्स्ट डे है उत्तम तप। तप के दिन क्या करना, तो तप की बहुत सारी प्रैक्टिसेस हमने आपको बतला दी पहले, है ना, पहले वीडियो में, तो उससे आप देख लें। सामान्य से हम फिर से आपके सामने रख देते। पहला तो आप उस दिन, अच्छा तप के बाद सत्य के बाद आया संयम। तो संयम मीन्स तो कंट्रोल। तो उस दिन आपको कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे करना है, टीवी का त्याग, मोबाइल का त्याग, नहीं होता तो उनका टाइम सेट करें, आज इतनी देर ही, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। फिर संयम में क्या कंट्रोल कर सकते हैं, संयम में आप अपने मन को कंट्रोल करने के लिए उस दिन एक पूजा एक्स्ट्रा करें। उस दिन आप एक माला एक्स्ट्रा फेलें। आप कुछ टाइम अपने लिए निकाल कर शांति के साथ बैठने का प्रैक्टिस करें। उस दिन अच्छी तरह अपने शरीर को साबुन से बचाएं, क्यों, उससे जीवों की रक्षा होगी। कोशिश करें उस दिन हथकरघा के कपड़े पहने, और कोशिश बनी तो 10 लक्षण के 10 दिन हथकरघा के कपड़े पहने, इससे जीवों की हिंसा से बचेंगे। उस दिन कोशिश करें कि कपड़े को ना धोना पड़े, जिससे आप असंयम से बचें। उस दिन पानी का जो यूज़ करें, कोशिश करें कि सारा जितना भी दिन में पानी यूज़ हो वो छान कर करें, या कम से कम पानी का यूज़ करें। मानो आप 2 बाल्टी से नहाते हैं तो 1 बाल्टी से उस दिन नहाएंगे, 1 बाल्टी के जीवों की रक्षा उस दिन हो जाएगी। कोशिश करेंगे कि उस दिन हम कपड़े का धोना या बहुत ज़्यादा पानी का प्रयोग वाला काम उस दिन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको संयम करके जीवों की रक्षा करनी है। उस दिन आप हरि में कुछ हरि को कम कर सकते हैं, जिससे कि जीवों की रक्षा का मूल भाव बना रहे। इस प्रकार ये काम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, टीवी पर आप क्या सुनते हैं, क्या करते हैं, वो मेनली है, क्योंकि यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि कोई दिन भर मुनि महाराज के प्रवचन सुनता है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार में एक दिन में एक ही मुनि महाराज के प्रवचन सुना करो। आप लोग दिन भर टीवी के चैनल बदलते रहते हैं, डिफरेंट व्यक्ति आते हैं, अपनी अपनी बात सुनाकर चले जाते हैं, आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि करना क्या था। तो ऐसा नहीं करो, अपने माइंड को एक वे दो, सोचने का, चिंतन का एक प्रोसेस का तरीका दो। कुछ यहाँ का लिया, कुछ वहाँ का लिया, मैसअप करके भैया जी महाराज जी ने ऐसा बोला, भैया जी वो महाराज जी ऐसा बोल रहे थे, ऐसा नहीं करो।
एक बार में एक व्यक्ति पर फोकस रहकर काम करो, इससे माइंडसेट अच्छा रहेगा। फिर संयम के बाद आगे चलते हैं तप। तप के दिन जो 12 प्रकार के तप हैं उनको प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करो। सबसे पहले है अनशन। उस दिन चारों प्रकार के आहार जल का त्याग। नहीं बनता तो जलोपवास करो, एक बार पानी लेना। नहीं बनता तो फलाहार करो। नहीं बनता तो कम से कम भोजन करो, एक टाइम एक स्थान पर बैठकर। फिर साथ में आप कुछ रशी का त्याग कर सकते हैं, कुछ मीठे का त्याग कर सकते हैं, कुछ हरी का त्याग कर सकते हैं, कुछ फलों का त्याग कर सकते हैं। उस दिन भूख से कुछ कम खा सकते हैं। देखो 10 लक्षण में तप करने के तरीके बता रहे हैं हम आपको, ये 10 दिन के हैं। एक दिन की प्रैक्टिस नहीं, एक एक प्रैक्टिस आप 10 दिन फॉलो कर सकते हैं और 10 दिन में एक एक दिन ये फॉलो कर सकते हैं एज यू विश। ठीक है, तो क्या करना है तप में, ऊनोदर नाम का तप होता है, मतलब भूख से कम खाना। कई लोग क्या करते हैं, एकाशन है, अब शाम को तो खाना नहीं तो पूरा अभी खा लो एक साथ तीनों टाइम का, अभी का भी, शाम का भी और कल सुबह का भी, क्योंकि कल सुबह लेट मिलेगा, तो इसलिए ऐसे नहीं खाना। पेट से, भूख से कम खाना। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस लाना। फिर है वृत्ति परिसंख्या, वृत्ति के साथ खाना। आज मैं कोई एक चीज को छोड़कर भोजन करूंगा, आज मैं इस चीज को निकाल कर भोजन करूंगा। जो भोजन की थाली में आएगा उसमें से कोई एक चीज को छोड़ देंगे। फिर रस परित्याग, कोई एक रस का त्याग करेंगे। मानो आज मीठा खीर बनी है, आज मीठे का त्याग, तो आपका एक रस का कमी हो गया। ठीक है, उसके बाद आया विविक्त संयासन, जो हमने पहले आपके सामने रख दिया, चटाई पर सोना। ठीक है, या तखत पर सोना, बिना गद्दे के सोना। ठीक है, फिर उसके बाद आता है काय क्लेश। काय क्लेश के लिए क्या करना, एक स्थान पर खड़े होकर पूजन करना, एक स्थान पर एकाग्रचित्त होकर बैठकर पूजा करना, स्वाध्याय करना, बार बार आसन नहीं बदलना, स्थान को नहीं छोड़ना, ये कहलाता है काय क्लेश। टफ है ये, आप कर सकते हैं, एकदम इजीएस्ट फॉर्म है। इसके साथ ही इनर तप भी होते हैं, अभ्यंतर तप जिनको कहते हैं, उन पर फोकस करना। 10 लक्षण में पहला क्या है, प्रायश्चित। प्रायश्चित करना मतलब जो पहले कोई गलतियां हो गई थी उन गलतियों को स्वीकार करके, एक्सेप्ट करके भगवान के सामने, यहाँ वहाँ अपनी गलतियों का प्रचार नहीं करना। ठीक है, भगवान के सामने उन गलतियों को एक्सेप्ट करके और उनको खत्म करने का काम करना। एक कागज रखना, उस कागज पे अपनी गलतियों को लिखना और उस कागज को गुड़ी मुड़ी करके गहरे पानी में छोड़ देना। ये इमेजिनेशन में करना है, वर्चुअल नहीं, विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो उसको करके और उसको गहरे पानी में छोड़ दिया, मतलब हमारी गलतियां खत्म हुई, इसका नाम है प्रायश्चित। फिर है विनय। विनय मतलब सम्मान, देव, शास्त्र, गुरु, सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञानी, सम्यक तप, सम्यक चारित्र, सम्यक चारित्री, सम्यक तप और सम्यक तपस्वी। इन सबके प्रति हृदय में विनम्रता का भाव होना। ये विनम्रता का भाव भी तप है। ये अच्छी तरह समझो और लोगों को समझाओ कि जितना आप विनम्र बनेंगे, दूसरों का सम्मान करेंगे, वो भी एक तप है। फिर इस तपस्या के आगे और क्या तपस्या है, इस तपस्या के आगे है प्रायश्चित, विनय, फिर स्वाध्याय। दिन में बैठकर एक समय अच्छी तरह स्वाध्याय करेंगे 15 मिनट का। चारों प्रकार के आहार जल त्याग का त्याग करके एक स्थान पर बैठकर 15 मिनट का स्वाध्याय करना। आप सामूहिक भी कर सकते हैं, सारे परिवार के लोग एक साथ बैठ के भक्तामर स्त्रोत का जोर जोर से पाठ कर सकते हैं। आप हिंदी के भक्तामर स्त्रोत या अन्य कोई स्तुति स्त्रोत का भी पाठ कर सकते हैं, ये भी स्वाध्याय है, तो स्वाध्याय को भी आप करें। ठीक, फिर उसके बाद प्रायश्चित, विनय, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग मतलब ममत्व बुद्धि को छोड़ना, तो कुछ समय के लिए ममत्व का त्याग कर सकते हैं। फिर उसके बाद कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग, काय मतलब शरीर, उत्सर्ग मतलब छोड़ना। अरे ये क्या तब होता, शरीर छोड़ देना, शरीर नहीं छोड़ देना, शरीर के प्रति ममत्व छोड़ना, मतलब यह शरीर मेरा नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ, इस प्रकार का विचार करना। देखो इन तपों में बहुत फोकस, बहुत सारा फोर्स नहीं लगता, बहुत सारा पैसा या बहुत सारी शक्ति नहीं लगती। 2 मिनट का काम है, बैठे बैठे अपने हाथ पे हाथ रख के सोचना है, मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। यह आपका कायोत्सर्ग नाम का तप हो गया। लंबी सांसें खींचकर श्वासों पे डमोकार मंत्र गिनना। जैसे देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ,
ये क्या है? अंदर णमो रिहंताड़म, बाहर नमो सिद्धाड़म, नमो वायरियाड़म, नमो अक्षयड़म, नमो लोए सव्य सावड़म। ये प्रैक्टिस में करो, 9 बार भी करोगे तो कायिक सर्ग नाम का तप होगा। इसके बाद है ध्यान, आप ध्यान कर सकते हैं। शमेध शिखर का आप ध्यान कर सकते हैं। कहाँ का? 24 तीर्थंकर भगवंतों का आप ध्यान कर सकते हैं। अष्ट प्रातिहार्यों का आप ध्यान कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार का। एक तप है वैयावृत्य। वैयावृत्य में क्या करना? वैयावृत्य में सेवा करना। इन दिनों में आप अच्छी तरह अपने पास कोई साधर्मी बंधु हैं जो तप उपास कर रहे हों, उनकी वैयावृत्ति कर सकते हैं। कोई मुनियारिका श्रावक श्राविकाएँ हैं, उनकी वैयावृत्ति कर सकते हैं। जिनवाणी की वैयावृत्ति कर सकते हैं। ये किसी रूप में भी हमको वैयावृत्ति करनी है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है त्याग। त्याग करना बड़ा कठिन है, तो सबसे पहला त्याग करना है राग और द्वेष का त्याग। उस दिन कम से कम राग और द्वेष कम हो ऐसा काम करना। दूसरा त्याग 4 प्रकार के दान के रूप में भी त्याग कहा, तो आप ज्ञान दान के लिए कोई उपक्रम जरूर करें, कोशिश करें। मानो आप 1000 रुपये दान देते हैं तो आप 250-250 रुपये चारों चीज़ों में दान दें, ठीक है। अच्छी तरह ज्ञान दान, अभय दान, आहार दान, औषधि दान, चारों प्रकार के दानों में आपको थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करना है। और यदि ये कोशिश आपसे बन सकती हो और आपकी प्रैक्टिस में आ सकती है, आपकी समाज में यदि बदलाव करने वाले लोग हों, सब जगह ऐसे लोग होते नहीं, यदि हैं तो आप कोशिश करें कि इस साल से एक नई परंपरा हमारी समाज में शुरू हो। वो क्या शुरू हो कि एक अलग से गोल लक्ष्य या अलग से एक परसेंटेज डिसाइड कर दिया जाए। मानो कोई व्यक्ति दान देता है 1000 रुपये, तो उसमें से 250 रुपये साधार्मिक भक्ति में जाएंगे। अब ये क्या होता है? एक नया टर्म्स दे दिया, ये नया टर्म नहीं है, अच्छी तरह समझो। साधार्मिक भक्ति मतलब हमारी समाज का कोई भी गरीब बच्चा पढ़ने के लिए बाहर जाएगा तो उसके खर्च का पैसा उस गुल्लक के पैसे से दिया जाएगा। मंदिर का द्रव्य देव द्रव्य कहलाता। किसी के पास एक पैसा भी रहेगा तो वो नरक निगोद का कारण बन जाएगा, इसलिए किसी को भी मंदिर की गुल्लक का पैसा नहीं देना। हाँ, अच्छी तरह समझो। जो विद्वान आपके यहाँ 10 लक्षण आदि में आएंगे उनको भी मंदिर की गोलक का पैसा नहीं देना, वरना वो निर्माल्य के दोषी भाग बनेंगे और उनको भी पाप लगेगा, आपको भी पाप लगेगा। तो फिर उनका सम्मान बराबर करो। कितना कर सकते? आप उन विद्वान को एक पल्ले पर बिठा लो, एक पल्ले पर पूरी समाज सोना रख दो, तो भी उनके सम्मान नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने सरस्वती की आराधना की, वो तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ काम किया, इसलिए उनका कोई सम्मान आप किया ही नहीं जा सकता आपके द्वारा। लेकिन उनके पास निर्माल्य का एक पैसा ना पहुंचे, ये प्रैक्टिस आप सबको करनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना? एक साधार्मिक भक्ति का फंड इस बार तैयार करना। मैंने जो प्रैक्टिस बनाई थी वो इस प्रकार है, उसको भी हम आपके सामने रख देते हैं। पहला एक हो जिसमें देव पूजा का पैसा, मतलब जिनेंद्र भगवान की पूजन के लिए द्रव्य का पैसा उसमें जाए 25%। 25% मुनि महाराज की वैयावृत्ति सेवा में पैसा जाए, उनके आहार विहार आदि में। उनको भी मंदिर के पैसे से आहार नहीं कराना, बहुत ध्यान रखना। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 1000 में से 250-250 रुपये के आपको इस प्रकार से दान देना है। 100 रुपये का दान करना है तो 25-25 रुपये के 4। कैसे? पहला देव पूजा, दूसरा गुरु उपासना, तीसरा स्वाध्याय, स्वाध्याय में ज्ञान दान, अच्छी तरह विद्वानों के सम्मान, पाठशाला लगाना, पाठशालाओं का खर्च, टीचर जो पाठशाला में पढ़ाते हैं उन लोगों की सेवा, उन लोगों के लिए सम्मान, उनकी राशि, और उन लोगों के लिए पेन कॉपी आदि सामग्रियां उपलब्ध कराना, शिविर लगाना। और चौथे नंबर पर साधार्मिक भक्ति। हमारी समाज का कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, दुकानदारी नहीं है, या उसके पास किसी प्रकार की कोई सामाजिक स्थिति बिगड़ जाने से उसके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है पैसे के अभाव में, तो हमको उसमें पैसा इकट्ठा हुआ, साल भर में जो पैसा इकट्ठा हुआ, मानो आप सबने एक दिन ही, त्याग के दिन ही सबने एक साथ 1000-1000 रुपये दिए, तो 1000-1000 रुपये के 250-250 रुपये चारों में चले गए। तो आपके जो पैसा इकट्ठा हुआ उस पैसे से उस व्यक्ति को चुपचाप मदद करनी है। उस कमेटी के जो लोग हैं 4 लोग मिलकर उसके घर जाके बड़े सम्मान पूर्वक, ऐसा नहीं कि उसको अपने घर बुला के और बेइज्जती करके 100 लोगों के सामने फोटो खिंचवा के, नहीं,
आप स्वयं उसके घर जाके और उससे कहें कि देखो, आपने जिनेंद्र भगवान के कुल में जन्म लिया, हम चाहते हैं आप भी एक सुंदर जीवन जिएं, तो आपको ये द्रव्य देकर हम आपकी सेवा नहीं, हम जिन शासन की सेवा कर रहे हैं ये शासन समृद्ध बने, इसलिए हम ये द्रव्य आपको अर्पित करते हैं, आप इसे स्वीकार कर हम सबका मार्ग प्रशस्त करें। ऐसा कह के उसे वो द्रव्य देकर उसके लिए कोई दुकान खुलवाना, कोई हाथ ठेला दिलवाना या उसकी दुकान के लिए स्थापना कराना, किसी की शिक्षा के लिए क्षेत्र में उसका एडमिशन कराना, उसको किताब दिलाना या कोई भी काम आप कर सकते हैं। इसके बाद आपका है आकिंचन्य। आकिंचन्य में क्या करना, आकिंचन्य के दिन आपको प्रैक्टिस करनी है कि आपको बहुत अच्छी तरह दुनिया से डिटैच होना है। दुनिया के राग रंगों में उछल कूद नृत्य होते हैं जो फूहड़पंथी वाले, उन नृत्यों में आपको सक्रिय नहीं होना, उनसे दूर हटना है। और दिन भर ये आपके मन में प्रैक्टिस में रहे कि मैं आत्मा हूँ, यहाँ संसार में सब कुछ मुझसे भिन्न अलग है। अंतिम दिन है ब्रह्मचर्य। उस दिन आपको सादगी के साथ रहना, बहुत श्रृंगार नहीं करना, बहुत ज़्यादा सोना चांदी नहीं पहनना, दूसरे लोगों को प्रभावित नहीं करना। उस दिन कोशिश करें कि मैं दूसरों को प्रभावित ना करूं, बल्कि एक अप्रभावी जीवन की तरह शांत और एकांत में समय को व्यतीत करूं। इस प्रकार आपके ये 10 लक्षण मंगलमय हो, भक्तिमय हो, आत्म साधनामय हो, अपने जीवन को उन्नत बनाने में कार्यकारी हो। इस जीवन को जितना सुंदर हम बना पाएंगे उतना ही इस जीवन का सार है। अन्यथा जो कुछ अनादिकाल से हमने देखा है वही आने वाले अनंत कालों तक चलेगा। उसे तोड़ने का उपक्रम ये 10 लक्षण होते हैं। इसमें प्रैक्टिस की जाती है जिससे हमारी अनंतानुबंधी कषाय खत्म होती है। इन प्रैक्टिसों से, इन त्यागों से हमारा पाप कम होता है। जितना पाप कम होगा उतना पुण्य बढ़ेगा। इसलिए अभिषेक जितने लोग कर सकते हैं अवश्य करें। नहीं कर सकते कम से कम संडे के दिन करें, जिस दिन छुट्टियां हैं उस दिन करें। प्रतिदिन पूजन करें, पूजन करें। नहीं बन पाती है पूजन तो कम से कम जिस दिन जो पर्व है, मानो क्षमा है, तो क्षमा की जो 8 पंक्तियां दयानंद राय जी ने किताब में लिखी, उन 8 को बोलकर अर्घ जरूर चढ़ाएं। और बन सकता है तो कम से कम ओम ह्रीम 10 लक्षण धर्म अत्र अवतर अवतर करके स्थापना करनी। जलम फलम, जलम से चंदनम अक्षतम पुष्पम आदि करके 8 अर्घ समर्पित करना है और अंत में अर्घ चढ़ा देना। इतना तो सबको करना ही है। मतलब 10 लक्षण में हम सब अपनी तरफ से कुछ द्रव्य उनके गुणों को अर्पित करें। देखो 355 दिन हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन इन दिनों मात्र धर्म की पूजा करते हैं। किसकी? गुणों की पूजा करते हैं। वहां भगवान की पूजा है, गुणों से युक्त व्यक्ति की पूजा। यहाँ किसी व्यक्ति की पूजा नहीं है, ये केवल गुणों की पूजा है। विचार करना, क्षमा क्या है? गुण है। मार्दव क्या है? गुण है। तो ये गुणों की पूजा हो रही है, इसलिए उन गुणों को अर्घ समर्पित जरूर करना। बढ़ चढ़कर स्वाध्याय तत्वार सूत्र का वाचन आपसे बन सके तो प्रतिदिन तत्वार सूत्र के 10 अध्याय का वाचन करें। नहीं बनता तो प्रतिदिन कम से कम 1 अध्याय का वाचन करें। और समय हो तो अर्थ लगाएं, प्रतिदिन 1 अध्याय का अर्थ लगाएं। नहीं बनता तो आचार्य भगवंत कहते थे 6वां अध्याय 6ठा अध्याय है, तो कम से कम 10 दिन में 6वें अध्याय का अच्छी तरह एक एक शब्द का वाचन करें, पाठ करें। ये भी स्वाध्याय के अंतर्गत आएगा। इस समय मान कषाय के बढ़ाने वाली प्रतियोगिताओं से बचने की कोशिश करें। यहाँ वहाँ के कंपटीशन उससे भी बचें। माताओं की श्रृंगार का कंपटीशन उससे भी बचें। और अपनी आत्म कल्याण की साधना का ये महोत्सव है ऐसा मानते हुए इस 10 लक्षण को बहुत सुंदर बनाएं। ऐसा लगे जैसे आप स्वयं मुनि आदिकाओं के जीवन को 10 दिन में जी रहे हैं। दूसरे भी इसे देखकर अपने जीवन को और सुंदर बनाएं। ऐसा कुछ उपक्रम प्रकल्प इस 10 लक्षण में हम सब करेंगे। ऐसी मंगल भावनाएं, शुभकामनाएं। प्रतिदिन 8:15 पर आपके सामने 15 मिनट का प्रतिक्रमण, 30 मिनट का सेशन उस दिन को पर्व को लेकर और 15 मिनट की सामायिक प्रतिदिन ये आयोजित की जाएगी। लिंक सेम यही है और यूट्यूब पर आपको सारे वीडियोस उसके उपलब्ध होंगे। आप लोग स्वयं करें,
कोशिश करें, जो बच्चे हॉस्टल में हैं, विदेश में हैं, ऑफिस के टाइम के कारण ज़्यादा धर्म ध्यान नहीं कर पा रहे, वो सब भी इस सेशन से जुड़कर अपना लाभ लें। ठीक है, प्रतिदिन रात्रि 8:15 से ये शुरू होगा, 9:15 तक चलेगा। ठीक है, तो सब लोग उसका भी लाभ ले सकते हैं। जैनम जयतु शासनम दशलक्षण महापर्व की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके अपना धर्म ध्यान करें और उन लोगों को धर्म ध्यान करने का मार्ग प्रशस्त करें।